हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंजल। आज मैं बात करूंगा एक मलयालम मूवी के बारे में जिसका नाम है नरीवेट्टा। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। तो ये एक मलयालम लैंग्वेज एक्शन ड्रामा मूवी है विच इज डायरेक्टेड बाय अनुराज मनोहर एंड रिटन बाय अबिन जोसेफ। ये मूवी 2003 में हुई मुतंगा इंसिडेंट जो कि वायनाड में पड़ता है, उस इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज जस्ट इंस्पायर्ड। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी वो दिखा रहे हैं मूवी में वो सभी सच होंगे। आई थिंक मुतंगा इंसिडेंट केरला के हिस्ट्री में डार्क चैप्टर्स में लिखी जाएगी, क्योंकि आदिवासी जो अपनी जमीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर गोली चलाया गया था बाय पुलिसमैन एंड ओवरऑल 5 लोगों की जान गई थी। तो ओवरऑल नारीवेटा मूवी इस इंसिडेंट पे बेस्ड है। नाउ एक सेंटेंस में मैं इस मूवी के बारे में बताऊं तो आई लाइक्ड इट। ओवरऑल मूवी देखते समय मुझे कोई बोरिंग नहीं लगा, बट ऐसा भी नहीं है कि दिस मूवी इज अ मास्टरपीस। ओवरऑल एक वन टाइम वॉच अच्छी एंटरटेनिंग मूवी साबित होती है। आई थिंक इस मूवी को डेफिनेटली जिगर थांडा डबल एक्सेल से कंपेयर किया जा सकता है। उस मूवी का मुझे एंटायर स्टोरी याद तो नहीं है, बट आई रिमेम्बर उस मूवी में भी आदिवासी के अत्याचार के ऊपर मूवी एंड हो रही थी एंड उस मूवी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर compared to this movie. Now coming to the story of the movie, अपने मेन कैरेक्टर का नाम वर्गीस पीटर होता है, जो कि आई थिंक मूवी में 27 या 28 साल का लड़का बताते हैं एंड बेसिकली ही इज लुकिंग फॉर सम पीएससी जॉब, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट जॉब होती है। तो वो उस जॉब को क्रैक करना चाहता है, बट उसके हाथों फाइनली एक कांस्टेबल की जॉब आती है। वो उसको करना नहीं चाहता, बट बिकॉज ऑफ द फैमिली कंडीशंस उसको करना पड़ता है। बाय द वे उसकी एक लव स्टोरी भी होती है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया भी जाता है, हालांकि वो लव स्टोरी मूवी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। बट द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द मूवी मिन्नलवाड़ा दैट इज वेरी गुड। वो मेरे फोन में लूप में चल रहा है। अगर आपने उस सॉन्ग को नहीं सुना तो गिव इट अ ट्राई। नाउ एज आई सेड, उसको ना चाहते हुए भी वो कांस्टेबल की जॉब लेनी पड़ती है एंड इस जॉब में वर्गीस को एक और कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम है बशीर। तो बशीर और वर्गीस बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्पेशली बशीर वर्गीस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, हालांकि वो थोड़ा सीनियर होता है वर्गीस से। बट जब भी वर्गीस की रैगिंग हो रही होती है तो बशीर आके उसको बचा लेता है, जिसके वजह से उन दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। नाउ इस इंट्रोडक्शन के बाद इन दोनों की पोस्टिंग वायनाड के मुतंगा डिस्ट्रिक्ट में होती है या मुतंगा प्लेस में होती है, जहाँ पे इन लोगों को प्रोटेस्ट को अंदर कंट्रोल रखने के लिए बोला जाता है। एंड बाय द वे मूवी में टोविनो थॉमस का कैरेक्टर उसको बहुत ही गुस्सैल दिखाया जाता है एंड आई डोंट नो ये वाला कैरेक्टर ट्रेट कहाँ से आया, बिकॉज इनिशियली मूवी में उसको बहुत हंसमुख एंड चिल गाय दिखाया जाता है, बट लेटर वो जब कांस्टेबल का पोस्ट ज्वाइन करता है देन उसको बहुत ही गुस्से वाला पर्सन दिखाया जाता है एंड इस गुस्से की वजह से वो एक दो आदिवासियों से भिड़ भी जाता है, एक बुजुर्ग अंकल के साथ एंड लेटर इन द मूवी एक जवान कैरेक्टर के साथ जो कि मेन कैरेक्टर भी होता है। नॉट मेन कैरेक्टर, आई मीन मेजर कैरेक्टर। हालांकि वर्गीस को इन सारे पचड़े में नहीं पड़ना था। वो सोच रहा था कि वो कांस्टेबल का जॉब ज्वाइन होके भी पीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होगा एंड उसको देख के इस जॉब को छोड़ देगा, बट वो वायनाड में इतना बिजी हो जाता है कि उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता पहले तो। देन थिंग्स एट द प्रोटेस्ट एरिया इतना ज़्यादा एस्केलेट हो जाता है कि एट वन पॉइंट उसके जान भी खतरे में आ जाती है। नाउ ये एस्केलेशन क्यों होता है एंड व्हाट विल हैपन इन द फाइनल प्रोटेस्ट, इसको देखने के लिए आप मूवी देखिए। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंसेस, आई थिंक सभी लोगों ने मूवी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशली टोविनो थॉमस का कैरेक्टर दैट वाज डन वेरी वेल। एंड जो आदिवासियों का कैरेक्टर था, स्पेशली वो स्मॉल बच्ची एंड एक थामी करके कैरेक्टर है, आई थिंक अडिया थामी, आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी प्लेड वेरी वेल। कमिंग टू द म्यूजिक इज गिवन बाय जेक्स बिजॉय। तो मूवी तो म्यूजिक तो ज़बरदस्त था एंड एज आई सेड अगेन आई say it here कि that मिन्नलवाड़ा song is very good. Apart from this, cinematography was also good. बाकी यार सभी चीज़ ठीक थी। अगर आपके नियरेस्ट थिएटर में ये मूवी लगी है तो प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।